जा रहा है। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चों के सामने फायरिंग पर सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के उल्लंघन की चर्चा भी हो रही है। विधायक द्वारा गोली देने का भी दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस सब मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर देखिए जहां पर आरजेडी विधायक के सामने ही किस तरीके से यह फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्चों के सामने ही ये फायरिंग की जा रही है और इस फायरिंग पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे किसी भी समारोह में ऐसी फायरिंग की सख्त मनाही है। लेकिन इसके बावजूद देखिए आरजेडी विधायक वहीं पर मौजूद है और ठीक उनके सामने कुछ बच्चे भी हैं और यह शख्स जो है वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पूरी फायरिंग हो रही है। जहां विधायक के बीच में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे आपको मासूम नजर आ रहे होंगे और ठीक उन्हीं के सामने ये जो पीली शर्ट वाला शख्स है वो हाथ में हथियार लिए हुए है और फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी तस्वीर और गोलियों की आवाज किस कदर गूंज रही है उसकी ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। हालांकि ऐसी तस्वीर पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। दो तस्वीरें आपको इस घटनाक्रम से जुड़े हुए दिखा रहे हैं। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, ये कौन से विधायक आरजेडी के हैं जिनके सामने फायरिंग हो रही है और एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के चिरैया के ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर आरजेडी के जो विधायक हैं फैजल रहमान ढाका के विधायक हैं और चिरैया में एक शादी समारोह में वो गए थे और उसी दौरान एक युवक का फायरिंग करता हुआ वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है कि ये फायरिंग जो है एयर गन है या क्या है, लेकिन जो वायरल वीडियो में जो दिख रहा है एक युवक जो है कुछ चीज विधायक को दिखाता है और उसके बाद जो है वो बंदूक में फायर करता है। तो एसपी पूरे मामले की जांच के लिए वहां के स्थानीय पुलिस को जिम्मेवारी जरूर दी है, लेकिन ये वीडियो वायरल वीडियो है और वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 जरूर नहीं करता है। लेकिन इस तरह के वीडियो आने के बाद ये चर्चा जरूर है कि आखिर हर फायरिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी आखिर यह शख्स जो है विधायक के कार्यक्रम में विधायक वहां पहुंचते हैं एक समारोह में और उस दौरान जो व्यक्ति है वो बंदूक दिखा रहा है, बंदूक की गोली को दिखा रहा है, फिर उसके बाद में बंदूक में गोली डालकर उसको फायर कर रहा है। तो आखिर ये कैसा मामला है, आखिर ये बंदूक असली है या नकली है, क्या है, इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच पे जरूर जुटी है। लेकिन वायरल वीडियो को लेकर तमाम चर्चाएं जरूर हो रही, क्योंकि वहां पर कुछ बच्चे भी हैं। तो वैसी स्थिति में बच्चों के सामने हर्ष फायरिंग करना ये कहीं ना कहीं जरूर ये बड़ा सवाल जरूर होता है कि आखिर वहां विधायक को वो गोली दिखाता है, फिर बंदूक में गोली डालकर वो युवक जो है वो फायर कर रहा है। इस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार लोग ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं ताकि ये वीडियो किस तरह का है, लेकिन इस वीडियो को लेकर अब पुलिस भी जांच में जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर यूयू ने रेड की। पटना और जमुई के 4 ठिकानों पर यह छापेमारी सुबह से ही चल रही है। पटना के अपार्टमेंट से अभी तक 40 लाख रुपए कैश मिल चुके हैं। लाखों के गहने भी बरामद हुए हैं। वहीं कई बैंकों की पासबुक और जमीन से जुड़े कागजात भी टीम को मिले हैं। गोपाल कुमार जमुई के झाझा में ग्रामीण विकास विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। वहीं जमुई के केकेएम कॉलेज के पास किराए के घर में छापेमारी जारी है। गोपाल कुमार पर कुल 2,61,00,000 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य मिला है, जो इनके ज्ञात आय से लगभग 81.5% ज्यादा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना की, और उनके आवास पर जब छापेमारी की गई तो यहां से 40 लाख कैश अब तक मिल चुके हैं। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो 2 ठिकाने हैं। पटना के कंकड़ बाग में भी छापेमारी चल रही है। दूसरी तरफ जमुई की बात करें तो यहां भी झाझा में उनके स्थित दफ्तर और आवास दोनों जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब आपको 4 तस्वीरें इन चारों ठिकानों की दिखाई पड़ रही होगी। पटना स्थित आवास की तस्वीर देखिए जहां से 40 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए 500 की नोटों की जो गड्डियां हैं वो टेबल पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिससे अब ईओयू की टीम ने जब्त किया है। तीसरी तस्वीर जहां दस्तावेज और जेवर भी बरामद किए गए हैं इन ठिकानों से, और जमुई में भी छापेमारी जारी है। यहां से भी लाखों के कैश की बात मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके बाद से जो आधिकारिक आंकड़ा है वो हम इन रकमों को लेकर के पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो कई अवैध लेन देन के साक्ष्य वो मिले हैं,
ज्वेलरी मिली है। इसके साथ साथ ही कैश और नोटों की गड्डियों को देख लीजिए, जो देखकर बिहार की जनता भी हैरान है। तो बिहार में एक बार फिर से भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले ने सुर्खियां बटोर ली है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर गोपाल कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना और जमुई के साथ 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इंजीनियर गोपाल कुमार के पास उनकी आय से करीब 81.5% अधिक संपत्ति होने का आरोप है। रेड के दौरान पटना स्थित ठिकाने से लगभग 40 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवर के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद विभागीय हलकों में भी हड़कंप मचा हुआ है और मामले को बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई, जहां इंजीनियर गोपाल कुमार पर शिकंजा कस चुका है, और जमुई स्थित आवास पर छापेमारी की भी तस्वीर देखिए, और यहां भी घर से कैश मिले हैं। इसके साथ साथ जो क्रेटा है उसकी भी जांच की गई है। तो काली कमाई के इंजीनियर गोपाल कुमार पर ईओयू की टीम ने शिकंजा कसा है। पटना स्थित आवास से जहां लाखों रुपए और जेवर मिले हैं, वहीं जमुई में अब भी छापेमारी जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर गोपाल कुमार के आवास पर छापेमारी चल रही है, जिसमें यहां से भी भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर है। जमुई शहर के केकेएम कॉलेज रोड स्थित एक अपार्टमेंट में यहां गोपाल कुमार का आवास है। चल रही है, कार्रवाई होने के बाद हुआ है। कार्रवाई चल रही है। कैश बरामद है क्या सर? वकील से बताइए। अच्छा, कैश मिला है कि नहीं सर, ये जानकारी है क्या? कैश मिली है? कैश मिली। अब बताइए। क्या नाम है सर आपका? इंस्पेक्टर असलम अली ईओयू। तो देखिए, आप ईओयू की टीम की भी बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि कैश की बरामदगी हुई है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 40 लाख कैश की बरामदगी, समय चुकी, कुछ घंटों का और बीत चुका है, क्या कार्रवाई, क्या अपडेट इस मामले में? अभी जो तलाशी अभियान है वो चल रही है। जो अपडेट्स थे सुबह, उसके फर्दर जो है कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी भी तलाशी अभियान जो है वो चल रही है और करोड़ों के जो अकुत संपत्ति है उसका अब तक उद्भेदन किया गया है। कई भूखंड के कागजात मिले हैं, बैंक पासबुक मिले हैं, जो इन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे, जिस तरह से काली कमाई क्या उसके लिए जो स्रोत इन्होंने खड़ा किया था, कर रखा था, उसके बारे में पता चला है। तो अभी तलाशी अभियान चल रही है और तलाशी अभियान पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी जो है वो ईओयू की तरफ से दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आर्थिक अपराध इकाई हो, विशेष निगरानी इकाई हो या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हो, ये तीनों एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां बिहार सरकार की, वो लगातार काम कर रही है और उसी के तहत आज ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की गई है। और जो कहना है आर्थिक अपराध इकाई के शीर्ष अधिकारियों का कि जब रेड तलाशी अभियान जो है वो पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फिलहाल ये जानकारी महत्वपूर्ण आई है कि इन्होंने जो है अपनी पत्नी के नाम पे कई अकुत संपत्ति खड़ा कर रखा है। काफी करोड़ के जो कह सकते हैं कि अचल संपत्ति इन्होंने बना रखा है और इस दौरान जो है 40 लाख जो कैश मिला है वो भी एक बड़ी जो है चीज है कि इसके बारे में इनसे पूछताछ किया जा रहा है कि ये कैश जो है वो कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है। तो इसके बारे में फिलहाल इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। कई सवाल जो हैं ईओयू इनसे पूछी है, लेकिन ईओयू के सवालों का माकूल जवाब इनके पास नहीं है। तो फिलहाल अभी तलाशी अभियान चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के जो आला अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा कि अभी यह तलाशी अभियान चल रही है, इसके बाद इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और आर्थिक अपराध इकाई जो है नोटिस देगी और फिर इन्हें पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई आना होगा और पूरे साक्ष्य के साथ आना होगा। अगर ये साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो ये अकुत संपत्ति काली कमाई इन्होंने जो अर्जित कर रखा है, जिसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई के थाना में मामला भी दर्ज हुआ इन पे, उसके तहत जो है आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। केसी कुंदन भी हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं। केसी, 2 जमुई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जब आप बात कर रहे थे तो बताइएगा कि कैश की भी बरामदगी हुई है, हालांकि आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करें, वो अभी कहां है, क्या उनसे पूछताछ चल रही है? जी बता दूं कि जो जमुई के केकेएम कॉलेज रोड स्थित जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में जो इनका फ्लैट है, जो उनका आवास है, वहां पर जो आर्थिक अपराध इकाई की जो अधिकारी है वो गोपाल कुमार से पूछताछ कर रहे हैं। गोपाल कुमार भी यही मौजूद है और अभी थोड़ी देर पहले जो आर्थिक अपराध इकाई के जो डीएसपी थे जो कार्रवाई में शामिल है,
वो नीचे उतरे थे, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि कुछ देर और लगेंगे अभी। और उन्होंने हालांकि बताया कि क्या क्या बरामद हुई है, उन्होंने बताया कि ये जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी तब पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है उनके आवास पर ही। जी, एक क्रेटा गाड़ी भी देख रहे हैं जिसकी जांच ईओयू की टीम करती हुई नजर आ रही है। यहां से भी कुछ बरामद हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है बाकी और संपत्तियों के बारे में भी? जी बता दें कि जो जानकारी में उस समय बीच में जो कार्रवाई के दौरान ही जो टीम के कुछ सदस्य बाहर निकले थे और नीचे आकर जो उनका क्रेटा कार है, जो कार्यपालक अभियंता का जो क्रेटा कार है, उसकी तलाशी ली है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात थे, वो अपने साथ ले गए और फिर कार को फिर उसी अवस्था में छोड़कर जो टीम के सदस्य। चलिए, बिल्कुल किसी इस कार्रवाई पर नजर बना करके रखे रहिए, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यपालक अभियंता है, इसके बारे में और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, जिसने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और कैश की भी वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार है। तो ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यपालक ये अभियंता है गोपाल कुमार, जो झाझा में पदस्थापित है। इसके साथ साथ इसके बारे में जानकारी यह है कि आय से अधिक संपत्ति बनाने का इसके ऊपर मामला सामने आया। आरोप लगा है आय से 81.5% ज्यादा संपत्ति इसने अब तक अर्जित कर रखी है। 2,01,60,000 से ज्यादा की संपत्ति इसके पास है। वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया है। विशेष निगरानी कोर्ट पटना से सर्च वारंट जो है वो जारी किया गया और इसके बाद से अब लगातार एक कार्रवाई हो रही है। शनिवार सुबह से ही ईओयू की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है और इन इलाकों की बात करें तो जमुई, पटना में 4 ठिकाने पर यह छापेमारी हो रही है। पटना में जगत विला अपार्टमेंट में छापेमारी हुई और यहीं से सबसे ज्यादा 40 लाख कैश मिले हैं। कंकड़बाग की अगर बात करें तो कंकड़बाग में गोपाल कुमार निजी आवास जमुई के अपार्टमेंट में भी किराए के फ्लैट में दबिश ईओयू ने दी है। इसके साथ साथ झाझा में गोपाल के ऑफिस में भी छापेमारी की गई है, जहां से जमीन, मकान और अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हुए हैं। तो लगातार कार्रवाई जारी है। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। और फिलहाल जो अपडेट हमने आपको दिया कि 40 लाख कैश अब तक यहां से मिले हैं। और देखिए, बिहार में सीमेंट फैक्ट्री और एक बड़ी सौगात, बिहार में उद्योगों का नया अध्याय जो है वो शुरू होने जा रहा है। 2 सीमेंट फैक्ट्री को मंजूरी मिली है। मुजफ्फरपुर में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी, किशनगंज में भी सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने यह बड़ी जानकारी दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि बिहार में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि 67वीं बैठक में मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और इसके साथ साथ अंबुजा सीमेंट को लेकर भी उन्होंने ये जानकारी दी है। तो देखिए, एक नई रफ्तार के साथ किस तरीके से बिहार बढ़ रहा है, औद्योगिक विस्तार जो है वो बिहार में हो रहा है, उसकी ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। तो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक औद्योगिक विकास का नया अध्याय जो है वो बिहार में शुरू हो रहा है और कहां कहां ये औद्योगिक हब बनने जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दी है। तो 2 सीमेंट फैक्ट्री को मंजूरी सम्राट सरकार ने दी है। मुजफ्फरपुर में यह सीमेंट फैक्ट्री लगेगी, इसके साथ साथ किशनगंज में भी सीमेंट फैक्ट्री लगनी है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार को एक और बड़ी सौगात मिली है। हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट और सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। तो कई बड़ी सौगातें एक साथ सीएम सम्राट बिहार वासियों को दे रहे हैं। हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। 100 एकड़ में विकसित प्लांट किया जाएगा, देश का तीसरा प्लांट ये होगा। तो देखिए, लगातार कैसे औद्योगिक हब के तौर पर बिहार को जाना जाए, कैसे रोजगार का सृजन हो सके, नौकरियां कैसे बढ़ सके, और इसके लिए एक बड़ी तैयारी और बड़े स्तर पर जो पहल है वो बिहार सरकार कर रही है। और ऐसे में एक और बिहार को बड़ी सौगात, जहां हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, एक और बड़ी सौगात हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट के तौर पर, क्या क्या किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार किया गया है आने वाले भविष्य के लिए, बिहार में औद्योगिक विस्तार के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समय है और बिहार सरकार लगातार इस कोशिश में लगी हुई थी कि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेशक आए और बिहार में निवेश करें।
इसी बीच इसकी जानकारी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो खुद बिहार में निवेश कैसे बढ़े इसको लेकर लगातार लीड कर रहे हैं। और इसी बीच एक सोच करके उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बिहार को फूड प्रोसेसिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। और वैशाली जो पटना के ठीक बगल में पड़ता है, वैशाली जिले के हाजीपुर में देश के तीसरे A9FTEM यानी कि इसको अगर हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान के स्थापना को मंजूरी देगी, जो लगभग 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। जाहिर तौर पर हाजीपुर में इससे पहले भी कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पे कई बड़े निवेशक यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन ये एक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस संस्थान में खाद्य प्रसंस्करण, रिसर्च हो, तकनीकी शिक्षा हो, उद्यमिता को नई ऊंचाई देगा। और इसका बड़ा फायदा हमारे किसानों को, युवाओं और जो बिजनेसमैन है, उद्यमी है, उनके लिए भी नए अवसर के द्वार खोलेगा। और जाहिर तौर पे ये हाजीपुर में स्थापित होगा देश से तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहीं खोला जा रहा है। और 100 एकड़ की जमीन पर इसका विकास किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बिहार में इसके खुलने से युवाओं को भी बड़ा फायदा मिलेगा। मुजफ्फरपुर और किशनगंज यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री लगनी है, किस तरीके का करार किया गया है, क्या तैयारी है? देखिए, बिहार में भी जो इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि बिहार में अंबुजा सीमेंट हो और डालमिया जैसे जो खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, वो बिहार में निवेश के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और आखिरकार उन्हें क्लियरेंस दे दिया गया है। और अब मुजफ्फरपुर के जो महवल औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 1114 करोड़ की लागत से लगभग 8,219 MTPD क्षमता वाले सीमेंट लगाने की अनुमति दी गई है। जाहिर तौर पे इसके अलावा जो डालमिया है, डालमिया को भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को 573 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 MTPD क्षमता लगाने की स्वीकृति दी गई है। किशनगंज में डालमिया 573 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। इसके लिए अंबुजा सीमेंट भी लगातार बिहार में निवेश कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हो रही हैं बिहार में निवेश के क्षेत्र में जो बिहार जैसे स्टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अंबुजा। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण पहल और औद्योगिक विस्तार के लिए एक बड़ा जो रास्ता है वो बिहार अख्तियार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। शनि जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ठाकुरबाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बजरंगबली, भगवान शंकर और जगत जननी जगदम्बा की आराधना की। मौके पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, जिससे बिहार की तरक्की को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखी गई और माहौल भक्तिमय रहा। शनि जयंती है और भगवान शनि की जयंती 13 वर्षों के बाद अमावस्या को पड़ रही है। और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में यह विदित है कि अमावस्या के दिन भगवती की पूजा होती है। और आपने देखा इस ऐतिहासिक दिन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी यहाँ पूजा करने आए। पहले पंचमुखी हनुमान की पूजा उन्होंने की, उसके बाद रुद्राभिषेक उन्होंने किया, उसके बाद राम दरबार का पूजन किया। बिहार की वृद्धि और समृद्धि के लिए जो कामना की है, तो निश्चित तौर पर और जो धार्मिक न्यास परिषद के लिए भी जो ज्ञापन के माध्यम से दिए हैं, स्वाभाविक रूप से उसके लिए भी सहज रूप से इस विषय पर आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कामना की है बिहार के वृद्धि और समृद्धि के लिए, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ते आगे अब खबर वैशाली से है, जहां खेदड़पुरा गांव में ईंट चोरी और विरोध करने पर एक परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना 10 मई की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़िता सुमन देवी ने कई लोगों पर खेत से ईंट लूटने और विरोध करने पर मारपीट, पथराव का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वैशाली के पातेपुर मजहराबाद में रास्ते की विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हुई मारपीट में दोनों ओर से करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पातेपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और देखिए, गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के रफी इंदरवा गांव के रहने वाले वसीम अकरम दुबई में गिरफ्तार हो गए हैं। युद्ध के दौरान जहाज की तस्वीर मोबाइल से खींचने के आरोप में दुबई की अदालत ने युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। वसीम 2 साल पहले परिवार की आर्थिक मदद के लिए दुबई गए थे। बेटे की गिरफ्तारी के बाद परिवार सदमे में है।
बुजुर्ग माता पिता ने गोपालगंज डीएम से मिलकर बेटे को भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। डीएम ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर मदद की सिफारिश की है। दुबई रासल खेमा में काम करत रहल हम। अच्छा एक भाई जुम्मा के दिन नमाज पढ़े गए, उनका ना जानकारी रहे, बिल्कुल सीधा हमार लड़का हम। आज सीधा ना रहता तो आज दिन हमरा देखे के ना पड़ी। अच्छा कह के गाँव हम जाता नहीं, हम जुम्मा पढ़े जुम के आज जुम्मा पढ़ के आई लेते तार लोग हम पैसा भेज दिले, खर्च बरच अपन ले ली हलो। लेकिन जुम्मा के दिन गल बड़े जुम्मा पढ़ के निकलल बड़े, उनका मोबाइल में पहले के हेलीकॉप्टर के फोटो रह। अच्छा अब जी के सुरता लो जांच पड़ताल करत रहे, सब कोई के जांच पड़ताल कर ली, नहू के जांच पड़ताल कर तो में फोटो निकल गए, वही कारण इनके उठा के। गरीब आदमी है, एक दो जमीन भी नहीं है ना, उसी लड़का के कम्युनिटी पर हमारा आधार चल रहा था, फर्ज चल रहा था। अब ये हम लोग का डीएम साहब से या सरकार से मदद मांग रहे हैं कि हमारे लड़का को लोग छोड़ा दें। आप लोग कोशिश नहीं किए छुड़ाने के लिए? हम लोग के यहाँ कोई जाल नहीं गल रहा है दुबई के अंदर, अपने इंडिया में नहीं हुआ है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा 4 मई की रात टूटकर गंगा में गिर गया था। इसके बाद से भागलपुर का कई जिलों और नेपाल से सीधा संपर्क टूट गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अब राहत देने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बेली ब्रिज बनाने में जुटा है। पुल बनाने का सामान पहुंच चुका है और युद्ध स्तर पर काम जारी है। यह पुल करीब 41 मीटर लंबा होगा। इसके तैयार होने के बाद छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विक्रमशिला सेतु पर 4 तारीख की रात 7 नंबर और 8 नंबर पिलर के बीच का हिस्सा गंगा में समा गया था। उसके बाद से लगातार जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी और अब जो है बीआरओ की टीम जो है पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो है बेली ब्रिज बनाने का काम कर रही है। काम जो है वार लेवल पर किया जा रहा है। जहां पर पुल का हिस्सा ध्वस्त हुआ है वहां तक मीडिया को जाने का अलाउ नहीं किया गया है, ना ही किसी व्यक्ति को अभी वहां जाने की अनुमति दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो है बीआरओ के जवान जो हैं वहां पर लगे हुए हैं और 5.5 मीटर चौड़ा और 49 मीटर लंबा जो है ये बेली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर जो है वन वे जो है छोटे वाहन चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़े वाहन जो यहाँ लगातार कई जिलों से जो उस पार से इस पार आते थे उनका परिचालन अभी बाधित रहेगा जब तक पूरी तरीके से पुल को ठीक नहीं किया जा सकता या बगल में बन रहे समानांतर 4 लेन पुल का शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक जो है बड़े वाहनों का परिचालन यहाँ पर बंद रहेगा। अब कहा जा सकता है कि 10 दिनों के अंदर जो है छोटे वाहनों का परिचालन यहाँ पर शुरू हो सकता है। वार लेवल पर जो है टीम जो है लगी हुई है और जल्द ही जो है बेली ब्रिज का निर्माण होने की संभावना जताई जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। न्यूज़ 18